नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉमर्स ई कॉमर्स जिनका भी एमडीसी में सब्जेक्ट है ये उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चाहे आप सेमेस्टर 1 के हो, 2 के हो, 3 के हो, सबके लिए सेम सिलेबस है तो सबके लिए ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, आप लोग का कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है कि अगर हम सेशन चेंज होने से सिलेबस तो चेंज नहीं दोस्तों, आप लोग का जो है अब जो है सिलेबस सबका सेम है। चाहे आप सेमेस्टर 1 में पढ़िए, 2 में पढ़िए, 3 में पढ़िए। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले आप सिलेबस समझ लीजिएगा तब ज़्यादा समझ आएगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाता है हम लोग का दोस्तों कि ई बिजनेस से क्या समझते हैं, इसके उत्पत्ति एवं आवश्यकता बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि ई कॉमर्स विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम लोग का हो जाता है कि ई बिजनेस मॉडल से क्या समझते हैं, इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग का क्वेश्चन चौथा हो जाता है दोस्तों कि ई मार्केटिंग क्या है। ई मार्केटिंग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कीजिए। देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं सिलेबस से लिए गए हैं, कहीं भी बाहर से नहीं है और सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग का पांचवा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि व्यापार पर ई कॉमर्स का प्रभावों को विस्तार से लिखिए। यानी कि व्यापार पर जो है ई कॉमर्स का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में आपको लिखना है दोस्तों। अब हम लोग का जो छठा क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ERP। ठीक है, हो सकता है आपको शॉर्ट में ही पूछ लिया जाए, इसलिए आपको शॉर्ट फॉर्म भी लिख दिया गया है। ये क्या चीज़ है, इसका क्या काम है और इसका क्या महत्व है, ये चीज़ लिखना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7वां बोल रहा है कि इंटरनेट द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के बारे में लिखिए। यानी कि इंटरनेट के द्वारा जितने भी सेवा दी जाती है उसके बारे में आपको लिखना है संक्षेप में। ठीक है, अब हम लोग का आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8वां। बोल रहा है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता और कार्य पर प्रकाश डालिए। यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसका काम जो है क्या क्या है। ठीक है, तो ये है दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन 9वां देखेंगे। बोला कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इसकी विशेषता पर प्रकाश डालिए। यानी कि www जब आप सर्च करते कुछ भी तब आता है ना शुरू में, तो वो आखिर क्या चीज़ है और इसकी विशेषता क्या है। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग का 10वां बोल रहा है कि ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन करने एवं लॉन्च करने की विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। यानी कि आपको ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन करना हो या फिर लॉन्च करना हो तो उसके विभिन्न चरण क्या हैं, तो ये चीज़ आखिर कैसे कैसे स्टेप में वो किया जाता है। ठीक है, ये है दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि HTML क्या है, इसका उपयोग, विशेषताएं आदि की विवेचना कीजिए। यानी कि उपयोग के बारे में, इसकी विशेषता वगैरह के बारे में लिखना है। आगे हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन है, बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विभिन्न तरीकों को विस्तार पूर्वक समझाइए। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के जितने भी तरीके हैं उसके बारे में आपको एक एक करके संक्षेप में लिखना है। अब हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोला है कि विभिन्न प्रकार के ई कॉमर्स और ई कॉमर्स के प्रभावों के बारे में विस्तार से बताएं। यानी कि जितने भी प्रकार के ई कॉमर्स है वो लिखिएगा और ई कॉमर्स के जो प्रभाव है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए, क्योंकि भारत रिलेटेड एगो पूछा जा सकता है। बोलेगा कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के उद्देश्य एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ लीजिए। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि ई कॉमर्स सुरक्षा और खतरों की व्याख्या कीजिए। और लास्ट हम लोग का क्वेश्चन है, बोला कि सूचना प्रौद्योगिकी से क्या आशय है, सूचना प्रौद्योगिकी नियम जो 2000 ईस्वी में लागू किया था उसके बारे में आपको विस्तार से वर्णन करना है। दोस्तों देखिए, इसका गैस पेपर वगैरह भी आपको जल्दी नहीं मिलता है, तो ये चीज़ ध्यान रखते हुए आप सिर्फ ये 16 क्वेश्चन ही कर लीजिए, काफ़ी आप लोग के लिए। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा तो एग्जाम में जितने भी 7 नंबर वाले क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, इसी में से आ जाएगा। ठीक है, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप चाहिए वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और तैयारी अच्छे से कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।